डोनट बिना गैस बिना तेल। हाँ, ये जादू एयर फ्रायर में होता है। या अगर मैं कहूँ ये डोनट बिना एक बूंद तेल के बने हैं, विश्वास होगा? देखिए बिना गैस बिना डीप फ्राई ये कितना फ्लफी, बाहर से हल्का क्रिस्प, अंदर से मुलायम। यकीन नहीं होता ये फ्राई नहीं है। एक कटोरी लिए हैं, 1 कप से थोड़ा सा कम दूध है, कटोरी में डाल देंगे। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि हमारा उंगली आसानी से सह ले। अब डालेंगे 3 चम्मच चीनी, 1 चम्मच ईस्ट। इनको थोड़ा सा मिला लेंगे और इसे फॉर्मेट होने के लिए रख देंगे। अभी विंटर टाइम है तो इतना आसानी से ये फॉर्मेट नहीं होगा, तो आप इसे ब्लैंकेट के अंदर रख दीजिए या फिर कोई गर्म खाना रखने वाला बर्तन है तो उसके अंदर बंद करके रख दीजिए, ये फॉर्मेट हो जाएगा। इसे फॉर्मेट होने में 1.5 से 2 घंटा तो लग ही जाएगा। अब एक बड़ा कटोरी लिए हैं, इसमें लिए हैं 200 ग्राम आटा और 200 ग्राम मैदा। अब लेंगे 2 चम्मच गढ़ा दही, घर का बना दही है, मैं इसे छन्नी में रख कर इसका पानी छान ली थी। देखिए 2 घंटे में ईस्ट हमारा फॉर्मेट हो गया है, तो अब हम इसे आटे में डाल देंगे और इसे हाथ से गूंथेंगे, बिना गैस बिना तेल बिना डीप फ्राई। अगर आपको ये एयर फ्रायर डोनट आइडिया पसंद आए तो कमेंट में लिखो एयर फ्रायर मैजिक। आटा अभी सूखा है तो हम लेंगे 1 कप दूध और इसे थोड़ा थोड़ा डालकर सानेंगे। मैं इसको बनाने में आधा आटा आधा मैदा का यूज की हूँ। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटा या सिर्फ मैदे से बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सभी दूध को आटे में डाल दिए हैं। अब आटा हमारा इकट्ठा हो गया है, तो अब हमें इसका जो प्रोसेस करना है उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा जगह का ज़रूरत होगा, तो इसके लिए हम किचन काउंटर का यूज कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रेच और फोल्ड करते हुए हमें 3 मिनट हो गए, तो अब हम इसमें 2 चम्मच बटर डाल के इसे मिक्स करते हुए स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे। जब बटर अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर से हम 2 चम्मच बटर डालेंगे। अगर आप बिना तेल यानी हेल्दी खाना खाना पसंद करते हैं तो इंदु की रसोई वेज एंड जीरो ऑयल कुकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। एंड सेम प्रोसेस के साथ इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड करते रहेंगे। टोटल 6 चम्मच बटर डाले हैं और हम इसे 15 मिनट तक ऐसे ही स्ट्रेच एंड फोल्ड किए हैं। और लास्ट में देखिए आटा हमारा कितना फ्लफी हो गया है जब हम इसे स्ट्रेच कर रहे हैं। तो देखिए कैसे फ्लफी लग रहा है। देखने में ये बहुत मेहनत का काम लग रहा है, लेकिन ये जैसे जैसे फ्लफी हो रहा था वैसे वैसे इसको करने में मजा आ रहा था। देखिए डो को हम इकट्ठा कर लिए हैं और देखिए डो हमारा कितना फ्लफी है, मैं उंगली से दाब कर दिखा रही हूँ। तो हम इसे एक बर्तन में रख कर 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अगला रेसिपी क्या बनाऊं, मोमोज, बर्गर या बिना तेल का समोसा, ये हमें कमेंट में बताइए। डोनट हमारा सेम साइज का बने इसलिए हम इसको बराबर भाग में डिवाइड कर लेंगे। इसका एक भाग उठाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने रोटी बनाने के लिए लोई को करते हैं। और अब हम इसे बेकिंग पेपर के ऊपर रखेंगे, इसलिए क्योंकि जब हम इसको उठाएंगे तो बेकिंग पेपर के साथ उठाएंगे और इसका शेप खराब नहीं होगा। सभी डोनट लोई बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको कट करेंगे, तो कट करने के लिए हम एक छोटी सी ढक्कन का यूज किए हैं। आप चाहे तो बोतल का ढक्कन या कोई और भी चीज ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए पहले डोनट में मैं ढक्कन को उल्टा तरीके से निकाली हूँ और दूसरे डोनट में ढक्कन को मैं सीधे तरीके से निकाली हूँ। तो आपको जो भी तरीका पसंद है वैसा बना लीजिए। ढक्कन इतना छोटा है ना कि हाथ से नहीं निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए हम एक छोटा सा पेंट ब्रश का यूज किए हैं। और देखिए डोनट हमारा परफेक्ट शेप में बनकर रेडी हो गया है। अब इसको बिना तेल का फ्राई करने की बारी है। एयर फ्रायर को 200 डिग्री पे 5 मिनट के लिए पहले ही फ्री हीट कर लिए थे। हम एयर फ्रायर पैन में भी पेपर के साथ ही रख रहे हैं, क्योंकि अगर पेपर के साथ नहीं रखेंगे
पैन हमारा जालीदार है और पैन का डिजाइन डोनट में नीचे से आ जाएगा। मैं एयर फ्रायर को 180 डिग्री पे सेट की। फ्राई होते हुए 10 मिनट हो गया है। अब हम पैन खोलकर डोनट में ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे। चाहे तो लगाए, नहीं तो आप घी नहीं खाते हैं, तेल नहीं खाते हैं तो मत लगाइए। पेपर को हटा देंगे और उल्टे साइड से भी डोनट में घी लगा देंगे और फ्राई करते समय भी उल्टा ही रखेंगे। हमें इसे दोनों साइड से फ्राई करना है, क्योंकि देखिए ऊपर जैसा कलर नीचे नहीं आया है। हम इसे दोनों साइड से फ्राई करेंगे तो फ्राई भी अच्छे से हो जाएगा, प्लस पक भी जाएगा अच्छे से। 10 से 12 मिनट फ्राई करेंगे और देखिए डोनट हमारा कितना मस्त बिना तेल का भी बना है। अभी ठंड बहुत है ना, तो इस ठंड में जितना घी खाएंगे फायदेमंद ही रहेगा। तो अभी हम ऊपर से भी घी लगा देते हैं। देखिए पहली बार जो डोनट फ्राई किए उसे पहले 10 मिनट 180 डिग्री पे रखे, फिर पलटने के बाद 160 डिग्री कर दिए और दूसरी बार जो डोनट फ्राई किए उसे सिर्फ 160 डिग्री पर ही फ्राई किए। हम इसे शुगर कैंडी पाउडर से डेकोरेट किए हैं। आप अपने पसंद के चाहे तो क्रीम या चॉकलेट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए डोनट हमारा इतने फ्लफी, इतने हल्के, मुंह में घुल जाने वाले और ऑयल फ्राई जैसा डोनट का भारीपन बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।